मैं सैंकी चौधरी उत्कृष्ट परिवार में आपका दिल खोलकर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम हिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं। मतलब मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूं, मतलब टॉपिक बताऊंगा। इस टॉपिक पर हम आप मतलब चर्चा करेंगे आगे अगली आने वाली क्लासों में, और आप हमारे साथ ऐसे कंटिन्यू बने रहिए। हम सब कुछ बताएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और मतलब अज्ञात से लेके और 15 अगस्त 1947 तक हम टोटल चीज आपको बताएंगे। हमारे साथ लगातार रोज जुड़े रहिए। हम आपके लिए एक वीडियो रोज लेकर आया करेंगे इतिहास से रिलेटेड, और आने वाले टाइम में हम अपने चैनल के मतलब ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब उसमें आपको ज्योग्राफी भी देंगे और हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, मैथ भी पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी, और मतलब हम अपनी तरफ से 100% बेस्ट देना चाहेंगे आपको, और इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी। ऑल सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर सब कवर होंगे। और इससे मतलब हमसे पढ़ने के बाद आप यूपी पुलिस, एसएससी कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। तो आज मैं पढ़ाऊंगा भारत का इतिहास, जो कि 3 भागों में बांटा गया है, जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर। प्रागैतिहासिक काल, अद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को हम एक काल और कहते हैं, जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। बहुत कम बच्चों को पता होगा कि प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। और इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। इस पाषाण काल मतलब प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जो पुरापाषाण काल है वो हमारा अज्ञात से लेके 8000 ईसा पूर्वी तक रहा है। अज्ञात से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक रहा है। और जो हमारा मध्य पाषाण काल है वो 8000 ईस्वी से ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, 4000 ईसा पूर्व तक रहा है। और हमारा जो नवपाषाण काल है वो 4000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक रहा है। बच्चों ये प्रागैतिहासिक काल है, मतलब जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। और ये मतलब 3 भागों में हम मतलब विभाजित किया गया है। ये पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल जो है वो अज्ञात से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक है, और मध्य पाषाण काल 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक है, और नवपाषाण काल जो है 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक है। तो ये कंप्लीट है। फिर हमारा अद्यैतिहासिक काल होता है। ऊपर जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चों। क्या अद्यैतिहासिक काल, इसे 2 भागों में बांटा गया है बच्चों। इसे 2 भागों में बांटा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम ऑफ पीरियड है वो 2500 से लेकर 1500 तक है। 2500 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और जो हमारा वैदिक सभ्यता का जो टाइम ऑफ पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। तो बच्चों आपने देखा अद्यैतिहासिक काल 2 भागों में बांटा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम ऑफ पीरियड 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व,
और वैदिक सभ्यता का टाइम ऑफ पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। बच्चों ये हमने अब तक पढ़ा है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड से हो जाता हूँ और फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो बच्चों हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जिसका टाइम ऑफ पीरियड था 1000 से 600 तक। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। मतलब इसे भी दो भागों में डिवाइड किया गया है बच्चों वैदिक सभ्यता को। एक है ऋग्वेदिक, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है ऋग्वेदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ठीक है बच्चों, आसान हो गया। ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल का जो टाइम ऑफ पीरियड है वो है हमारा, सॉरी बच्चों ये थोड़ा गलत लिख गया, 1500। इसका जो टाइम ऑफ पीरियड है वो 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। और इसका जो टाइम ऑफ पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। तो बच्चों ये वैदिक सभ्यता है जिसे हम दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल का टाइम ऑफ पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक सब वो है काल है उसका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब बच्चों हमारा आता है, ये दो कंप्लीट हो गया, अब आता है ऐतिहासिक काल। इसके बारे में हम विस्तार से जब पढ़ाएंगे तो आने वाली वीडियो में लगातार पढ़ाएंगे, उसके लिए आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है। एक में प्राचीन भारत का इतिहास, जैसे हमने आज तक पढ़ा है प्राचीन भारत का इतिहास, ज्यादातर यहीं से शुरुआत करवाते हैं बट हमने काफी ऊपर से करवा दिए। और दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, आगे जगह कम नहीं इतिहास, और तीसरा है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है बच्चों, ये ऐतिहासिक का वो है काल है जिसे हम तीन भागों में बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। और जो हमारा प्राचीन इतिहास का जो टाइम ऑफ पीरियड है वो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक है बच्चों। ईसा पूर्व और ईस्वी का मतलब आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे, जब हम पढ़ाएंगे आपको पूर्ण तरीके से, फिर उसके बाद उसकी वाली जानकारी हम आपको तभी देंगे। और मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक इसका है बच्चों। और आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो 1707 ईस्वी से जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, 15 आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक। ये पूर्ण रूप से हम आपको सब कुछ बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, और जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें बच्चों। और इतिहास के बारे में हम आपको फुल मतलब पूरा कोर्स आपको फ्री में कराएंगे।